सभी श्रोतावृंद को राधे राधे। आज मैं आपको चित्रकेतु महाराज की कथा सुनाती हूँ को कैसे वृत्तासुर बने। एक शूरसेन वंश में राजा थे चित्रकेतु। बहुत अच्छे शक्तिशाली, अच्छे प्रशासक और बहुत शक्तिशाली, समृद्धशाली और चक्रवर्ती राजा थे। अब उनके 1 करोड़ रानी थी। 1 करोड़ रानी होने के बावजूद भी उनके कोई पुत्र नहीं था। सभी रानियां बांझ थी। अपार संपत्ति, चक्रवर्ती राजा, खूब रानियां, लेकिन पुत्र नहीं। राजा इस सोच में बहुत पड़े रहते थे, किसी से कुछ कहते नहीं। एक दिन की बात है, एक अंगिरा ऋषि और नारद जी आए तो उन्होंने बहुत स्वागत किया। पहले राजा लोग ऋषियों का बहुत स्वागत करते थे, बहुत आदर करते थे, बड़ा सम्मान करते थे। ऐसे उन्होंने भी उनका आदर किया, उनके साथ ज़मीन पर बैठे, पूजा भी की, उनके चरण स्पर्श किए, चरण प्रक्षालन किए, सब कुछ किया। तो अंगिरा ऋषि उनकी पूजा से, उनकी श्रद्धा से बड़े प्रसन्न हुए। पर प्रसन्न होते होते वो भी ये देख रहे थे कि राजा के मुंह पर कुछ चिंता की लकीरें हैं। तो बोले, राजा तुम सब तरह से प्रसन्न हो, सब तरह से खुश हो, कोई बात नहीं, पर तुम्हारी चिंता की लकीरें मुझे दिखाई दे रही हैं तुम्हारे मस्तक पर। तब बोले, प्रभु आपने ठीक कहा, मैं इसलिए चिंतित हूँ कि मेरे पुत्र नहीं है। बहुत देर सोचा, तब अंगिरा ऋषि ने कहा, चलो तुम्हें 1 पुत्र हो जाएगा। मैं तुम्हारी बड़ी रानी के लिए कहता हूँ, उसको ये दे देना और उसके पुत्र हो जाएगा। लेकिन उस पुत्र के साथ तुम्हें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। अब 10वें महीने के बाद उसके पुत्र हुआ। पुत्र की बड़ी खुशी मनाई गई। राजा तो बहुत ही खुश, सारी रानियों की तरफ ध्यान नहीं देता, केवल उसी रानी पे ध्यान देता। अब रानियों ने सारी ने देख के ही कहा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है, हमारी तरफ तो राजा ध्यान ही नहीं देते। सारी रानियों ने मिलके, जब थोड़ा सा बड़ा हुआ लड़का, तो उसको विष दे दिया। अब विष दे दिया तो रानी को तो कोई ध्यान ही नहीं। वो बड़ी रानी इधर उधर घूम रही थी, आया रहती थी वही उसको देखने के लिए। रानी बहुत देर हो गई तो बोली आया से कि जाके देखो, पुत्र अभी जगह नहीं, क्या बात है। अब वो गई, दासी गई तो वहाँ देखें तो आंखें नटर गई उसकी, तो आंखों की पुतलियाँ चढ़ गई, बच्चा मर गया। एकदम दहाड़ मार के रोई वो। रोई तो रानी ने देखा क्या बात है। रानी भी आई। अब रानी तो एकदम विकल हो गई, बहुत बुरी तरह से रोने लग गई। हे भगवान, मैं इसके बिना कैसे जीऊँगी, बड़ी मुश्किल से लड़का हुआ था। और जैसे ही राजा ने सुना तो राजा भी मूर्छित हो गया, रानी भी मूर्छित हो गई। बड़ी भारी समस्या हो गई, कैसे उनको मनाया जाए, कैसे उनको समझाया जाए। इतने में वही अंगिरा ऋषि और नारद जी आ गए। बोले, ऋषि बोले, क्या बात है, इतना शोक क्यों कर रहे हो? बोले, महाराज मेरा पुत्र मर गया, मैं तो कैसे रह सकता हूँ। बोले, अरे ये जीव आते हैं जाते हैं। नहीं महाराज। तो बोले, मैंने तो राजा तुमसे पहले कहा था कि सुख और दुख तुम्हें दोनों मिलेगा। नहीं, एक बार जीवात्मा को बुलाओ और बात कराओ मेरी। तो उन्होंने जीवात्मा से बात कराई। उन्होंने कह दिया कि जिस जन्म में, जिस शरीर में आते हैं और उनके जो माता पिता होते हैं, उनका उसी जन्म में संबंध हट जाता है। जाने मेरे माता पिता कितनी बार बने, कौन कौन बना, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जीवात्मा जहाँ आत्मा चली जाती है वो अपना सबसे संबंध तोड़ देती है, और मेरा भी अब कोई संबंध नहीं है। उसने कह दिया तो राजा को तो सुन के बड़ा ही अचंभा हुआ, एकदम विरक्ति हो गई। बोले, जिस पुत्र को मैंने इतना चाहा उससे ऐसी बात सुनी तो बहुत विरक्ति हो गई। और राजा तो सब कुछ छोड़ के पूजा पाठ में लग गया। इतनी पूजा पाठ करता कि वो एक शक्तिशाली बन गया। उस राजा को भगवान ने विमान दे दिया खुश होके। अब वो विमान में सब जगह घूमा करता। एक दिन की बात है कि
शिव जी मीटिंग ले रहे थे अपने गणों की, सब लोग आए हुए थे, और शिव जी ने पार्वती को अपनी जांग पे बिठा रखा था। तो चित्रकेतु उधर से निकला विमान में। चित्रकेतु ने देखा तो बड़ी जोर से हंसा, बोले अरे शिव जी तुम भी क्या कर रहे हो, सारी मीटिंग बैठी है। पार्वती की निगाह चली गई चित्रकेतु पर। पार्वती जी ने फौरन चली तो गई, लेकिन जाते जाते उसे शाप दे गई कि तूने मुझे देख के हंसा है ना, जा तू राक्षस बनेगा। ये कह के चली गई। अब चित्रकेतु चाहता तो चित्रकेतु भी उनको शाप दे सकता था, लेकिन चित्रकेतु ने कहा माते जो आपने दिया वो मैंने स्वीकार किया। तो अगले जन्म में वो इसलिए वृत्तासुर बना। वृत्तासुर नाम, तो वृत्तासुर बड़ा शक्तिशाली था, किसी पे नहीं मारा जाता, वो अजय था। लेकिन वृत्तासुर को इंद्र ने ही मारा था। बोल शिव शंकर भगवान की जय।